हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस के चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कर रहे थे, जिसके दो पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये पार्ट नंबर 3 होने वाला है। उससे पहले इन तीनों चीजों को फॉलो कर लो ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अब बात करते हैं कि हमने पहले क्या क्या कवर कर लिया था। देखो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का नाम है, जिसमें हमने मीनिंग पढ़ा था और मीनिंग के बाद हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। प्लस हमने सॉल्व किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के बारे में हमने पढ़ लिया था, मगर क्वेश्चंस कुछ कवर किए नहीं थे, तो आज हम क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और ऐसे ही हमने रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी एंड पार्टनर कैपिटल भी साथ में पढ़ लिया था। तो इतनी सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, बस ये पांचवा जो टॉपिक है ये अभी रहता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, ठीक है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कुछ क्या बोला है ध्यान से समझो। पहले हम देखते हैं क्या बोला है। पास एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व, इन सब की क्या करनी है, हमें एंट्री करनी है। अभी तक मैंने क्या बताया था, फॉर्मेट के टाइप से चीजें बताई थी, मगर अब जर्नल एंट्री के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उसको सॉल्व कैसे करें। देखो, इन सब से रिलेटेड हमने कुछ एंट्री सीखी थी। अगर बोल दिया जाए एडजस्टमेंट या सिंगल एंट्री, तो एक एंट्री होती थी जिसमें लिखा जाता था गेनिंग पार्टनर कैपिटल। देखो, बार बार चीजें नहीं सिखाई जाती। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, ये हमने सीखा था। कब सीखा था? ये हमने सीखा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में। तो सेम बात वही है, बदलने वाली चीज नहीं है। अब जो है, मैंने इसमें बताया है कि किस अकाउंट में ट्रांसफर करें, मगर जब जर्नल एंट्री की बात आएगी तो हमें क्या करना होगा, ये वाली इंफॉर्मेशन, अगर एडजस्टमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो ये वाली एंट्री हमें करनी होती थी, ठीक है। तो यही सेम एंट्री यहाँ पे भी होगी। तो एंट्री समझ आ गई, एंट्री क्या करनी है। अब ये कैसे करनी है, कैसे पहचाननी, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक बैलेंस शीट गिवन है और हमारे पास जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, और यहाँ पर दो प्रकार के लॉस भी गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये दोनों चीजें हमारे पास गिवन है, ठीक है। इस तरीके से समझ आ गई बात, इस तरीके से समझ आ गई। जेड यहाँ पे रिटायर हो रहा है, एक्स वाई ने डिसाइड किया कि उनका फ्यूचर रेशो का मतलब हो गया न्यू रेशो, हमारे पास इतना है। आगे बोला है पार्टनर डिसाइड टू शो द एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड बैलेंस शीट इन द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूशन इन द एट देयर ओरिजिनल वैल्यू। इसका मतलब देखो, समझो, यही चीज पहले भी बताएगी कि भाई साहब बैलेंस शीट की जो मतलब लॉस प्रॉफिट जो भी है, इनकी सारी की सारी जो एडजस्टमेंट है, ये जो नई बैलेंस शीट बनाओगे ना, बाद में तुम बनाओगे तो उसमें ऐसे ही दिखानी है। तो याद आया होगा थोड़ा बहुत कि भाई केस नंबर 2 में ऐसी बात हम करते थे, केस नंबर 2 में ऐसी बात करते थे, तो वहां पर भी ये सेम बात होनी थी। अब यहाँ पर ध्यान से समझो कि यहाँ पर सेक्रीफाइस कौन करेगा। भाई, जो पार्टनर जा रहा है वही तो सेक्रीफाइस करेगा। मतलब रिटायर जो हो रहा है पार्टनर, वही सेक्रीफाइस करेगा। तो गेन कौन करेगा? गेन भैया दो ही करेंगे, जो कौन बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर। ये बात समझ पाई? अच्छा, अगर नहीं भी समझ आती तो यहां पर क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना। गेनिंग रेशियो निकालना है, और गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यही होता है, ठीक है। गेनिंग रेशियो किस किसका है, एक्स वाई का। एक्स, यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं, यहाँ पे वाई लिख लेते हैं। इनका जो न्यू रेशियो है कितना है, इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म बैलेंस शीट। अच्छा, फ्यूचर रेशियो तो बता दिया, और ये इक्वल रेशियो है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 1 1 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 1/3 माइनस 3/5, उल्टा लिख दिया मैंने, 3/5 माइनस 1/, ठीक है। सॉल्व किया तो यहाँ पर आया 15, 9 माइनस 5 4/15, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट कितनी आएगी, यहाँ पर आएगा भाई साहब 2/5 माइनस 1/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 15, 6 माइनस 5 1/15। तो इसका मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। यहां से भी पता चल गया, यहाँ पे भी हमें पता चल गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, इतनी बात समझ आएगी। तो ये पहली चीज है, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट चीज। अब बात करते हैं सेकंड के बारे में।
ये हमें पता चल चुका है कि भाई एक्स भी गेन कर रहा है और वाई भी गेन कर रहा है। कभी कभी हो जाता है कि भाई एक्स वाई में से भी कोई सेक्रीफाइस कर जाता है। अब एंट्री की बात करते हैं तो जर्नल एंट्री आने वाली है इसकी। क्या एंट्री आने वाली है जर्नल एंट्री की बात करें, यहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट बनाना जरूरी, ठीक है। सभी क्वेश्चन में कोशिश करना कि सब के सब फॉर्मेट तुम्हारे पास बन जाए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझो, ये बन गया जनरल एंट्री का फॉर्मेट। यहाँ पे लिखो जनरल एंट्री, ठीक है। यहाँ पे लिखो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि भाई क्या एंट्री आने वाली है, तो ध्यान से समझो। यहाँ पर एंट्री आने वाली है एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स। एंट्री हमने कर दी, मगर अब बात आती है अमाउंट की कि अमाउंट क्या लिखने वाले। तो ध्यान से समझो, यहां पर हम सिंगल एंट्री करने वाले हैं। तो यहां पर देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो यहां पर आएगा 26,000 प्लस 32,000, ठीक है। अच्छा देखो, मैंने क्या किया, डायरेक्ट एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस की। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि लॉस ज्यादा हो जाता तो एंट्री क्या हो जाती, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाती, ये एंट्री होती। मगर मैंने क्या किया, पहले ही अमाउंट देख लिए यहाँ पर कि भाई ये अमाउंट बड़ी है और ये दोनों अमाउंट छोटी है, तो इसलिए मैंने सिर्फ वही एंट्री बताई। अगर इन केस लॉस हो जाता तो एंट्री को रिवर्स कर देना था। एंट्री क्या हो जाती, रिवर्स हो जाती। एंट्री रिवर्स क्या कहलाती, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। इतनी बात समझी। तो यहाँ पर क्या करना है, अमाउंट को यहाँ पर प्लस करना है। देखो ऐसे लिखना, जर्नल रिजर्व WCF 2632, ठीक है। इतना ही है ना, 2632, हाँ बिल्कुल। और प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड माइनस PNL डेबिट 11,000 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 2,000, ठीक है। तो यहाँ से 13 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो आएगा 45,000, ठीक है। अब इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे, देखो यहाँ पे 13 था, 13 आ जाएगा। 13 इसमें से माइनस करो तो 13 ही बचने वाला है, 13 इसमें ऐड कर दो, बस इतनी सी बात है। अब 45,000 आ गया, 45,000 आ गया हमारे पास। यहाँ पर अमाउंट क्या 45,000 से करेंगे, देखो वो टोटल अमाउंट है, वो सभी पार्टनर्स की अमाउंट है। यहाँ पे बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, दो तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। या तो क्या करो, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 12,000, और ये आएगा 1/15 इंटू 45, ये अमाउंट आ जाएगी। तो यहाँ पे 12 आ गया, ये 3 आ गया, और यहाँ पे टोटल लिख दो। एक तरीका ये है। अब कहोगे भाई तरीका तो एक ही हमें समझ आ गया, मगर दूसरा तरीका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका क्या होता, तुम क्या करते, जेड का जो शेयर था, जेड का शेयर 1/3 था, इसको 45,000 से माइनस वो डिवाइड कर दो, तो जो जेड जेड का शेयर आता 15,000 आता। अब 15,000 को 4:1 में डिवाइड कर दो, 12,000 और 3,000, ये अमाउंट आती है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे सॉल्व करना है समझ आ गया, बिल्कुल आसान तरीका है। समझ आ गई बात, चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आए तो भाई इस तरीके से सॉल्व करना। चलो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनानी, तीनों चीजें बनानी है। तो बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो पहले फॉर्मेट बनाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये बन गया जी फॉर्मेट, ठीक है। ठीक है, रीवैल्यूएशन। अब ध्यान से समझना,
रीवैल्यूएशन अकाउंट की सारी एडजस्टमेंट में मिलेगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, गुडविल से रिलेटेड कोई बात नहीं होती रीवैल्यूएशन में। स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग सब एप्रिशिएट हो रहे हैं 10% से। तो यहाँ पर स्टॉक, अच्छा लैंड और बिल्डिंग एक ही है, ये एप्रिशिएट हो रहा है 10% से, मतलब 10% से बढ़ोतरी हो रही है। बाय का मतलब फुल अमाउंट, तो यहाँ पर आ जाएगी फुल अमाउंट, और ये भी 10% से बढ़ रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। आगे बोला है प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर रिड्यूस बाय 10%। अब ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ये रिड्यूस हो रहा है 10%, और कंप्यूटर भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है 10%। इतनी बात समझ आ गई, यहां तक चीजें समझ आ गई। इसके बाद बोला है सन्नी डेटर्स आर कंसीडर्ड टू बी गुड्स, तब भी बोल रहे हैं, तो मतलब ये प्रोविजन जो है ना, ये प्रोविजन जो है ये खत्म हो गया है, प्रोविजन नहीं आता, प्रोविजन नहीं आएगा। इसका मतलब जब प्रोविजन हट गया है यहाँ से, तो इसका मतलब हमें मैंने कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की होगी ना, तभी जाके तो ये यहाँ पर 14,000 बना, क्योंकि ऑलरेडी 2,000 माइनस है, तो इसका मतलब लायबिलिटी मेरी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। लायबिलिटी डिक्रीज, अगर मैं ये 2,000 यहाँ पे लिखता और बोलता भाई साहब ये खत्म हो गया, तो इसका मतलब लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है। तो ये लायबिलिटी डिक्रीज होगी तभी तो यहाँ पर अमाउंट 14,000 लिखा जाएगा। अगर मैं इसको 2,000 प्लस करूंगा यहाँ पर, तभी तो यहाँ पर 14,000 आएगा। ये बात समझ पा रहे हो? जब भी बोल दे डेटर आर गुड्स, तो इसका मतलब समझ जाना कि उसमें प्रोविजन कोई भी नहीं है, प्रोविजन वहां से खत्म हो चुका है, प्रोविजन वहां से हट चुका है। तो प्रोविजन आगे बोला है प्रोविजन फॉर लीगल चार्ज टू बी मेड 2,000। अच्छा, इस बात को भी ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब समझते हैं एक एक चीज बड़े ध्यान से और बनाते हैं। लीगल चार्ज का मेड हुआ है 2,000 से, कुछ है लीगल चार्ज करके नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके हम बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे। देखो जो चीज एप्रिशिएट हुई है वो यहाँ पे लिखी जाएगी, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, और 10% से बढ़ गया, तो 10% का मतलब हो गया 3,600 रुपए। ठीक है, 3,600 रुपए, इतने से समझ आया। इसके बाद स्टॉक की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। स्टॉक की वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है, स्टॉक की वैल्यू हुई है 2,000 से, तो 2,000 रुपए यहाँ लिख दिए। इतनी बात समझ आई, चलो ठीक है। नेक्स्ट बोला है प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस, तो प्लांट एंड मशीनरी 2,000 कितना हो गया, 2,800 से कम हो गया। प्लांट एंड मशीनरी, अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा प्लांट एंड मशीनरी 2,800 रुपए से। इतनी बात समझ आई। आगे बोला है कंप्यूटर 10%, 800 रुपए से ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझो। बोला डेटर्स आर गुड्स, डेटर्स जो है वो गुड्स हो गए, तो यहां पर ये चीज लिखा जाएगा, प्रोविजंस यहां से हट चुके हैं 2,000 रुपए। ठीक है, अब ध्यान से समझो। अब बोला है प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस पे प्रोविजंस बनाए हैं, तो यहां पर आएगा, देखो लीगल चार्जेस ऊपर कहीं पर भी नहीं दी गए, तो यहां पर आ जाएगा टू लीगल चार्जेस 2,000। ठीक है, टोटल करोगे तो यहाँ 36, और ये बन गया भाई 7,600, और ये आ गया 36, और ये आ गया 2,000 रुपए। किस नाम से, प्रॉफिट के नाम से। अब किस में डिवाइड करना है, ये ए बी में डिवाइड करना है, ए और बी में। किस रेशो में डिवाइड करना, ओल्ड रेशो में। तो 4 3, अच्छा सी भी है भैया, सी भी है, 4 3 3, मतलब 10 से डिवाइड करोगे तो 2,000 को 10 से डिवाइड करो तो 200 बचेगा, 200, 800, 600, 600, इस तरीके से बांट सकते हो। तो यहाँ आ गया 7,600। इस तरीके से हमारा पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बड़े आसानी से बना लिया। अब बात करते हैं इसके बाद जो अकाउंट बनेगा वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना तो बड़ा इजी है भाई, स्टेप्स आने चाहिए, स्टेप्स आएंगे तो इजीली बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये बन गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो यहाँ पे लिख दो नाम पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। अब देखो स्टेप वाइज चीजें चलो। पहला स्टेप क्या बोला, बैलेंस बीडी। तो यहाँ पर बैलेंस बीडी क्या होगी, ये तीनों अमाउंट होंगी 32, 24 और 20। एबीसी है क्या, सॉरी एबीसी था, मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया। यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी कहां पे मिलेगा, ध्यान से समझो। बाय बैलेंस बीडी कहां पे मिलेगा, 32, 24 और 20। तो यहां पर आ जाएगा 32,000, 24,000 और 20,000। ये हो गया। इतनी बात क्लियर होगी। सेकंड स्टेप, क्या कोई रिजर्व है, क्या कोई रिजर्व है, रिजर्व देखो है रिजर्व 20,000, नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो 20,000 रुपीज यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे जनरल रिजर्व के नाम से। 20,000 रेशियो क्या है, 4, 3, 3, मतलब 10 से डिवाइड करोगे तो यहां पर क्या आएगा, 8,000, 6,000 और 6,000। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। थर्ड स्टेप, क्या कोई गुडविल अपेयर्ड है, नहीं है। क्या कोई लॉस है, फोर्थ स्टेप नहीं है। क्या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, बिल्कुल है। तो यहां पर आएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 800 रुपए से, 600 रुपए से और 600 रुपए से। अब आती है एंट्री, किसकी एंट्री आती है, गुडविल की। तो गुडविल यहां पर क्या गिवन है, गुडविल के बारे में यहाँ गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है, टोटल गुडविल। यहाँ पर पार्टनर की गुडविल नहीं है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, 14,000 में पार्टनर की गुडविल निकालूंगा। पार्टनर का शेयर कितना है, सी कौन है, रिटायर हुआ बी, तो 3/10, ये इससे कैंसिल। तो यहाँ पर आ जाएगा 4200 रुपए। कितना आएगा, 4200। अब एंट्री क्या करनी है, रिमेनिंग टू रिटायर, रिमेनिंग टू रिटायर, रिमेनिंग, रिमेनिंग कौन है, ए एंड सी, टू रिटायर। तो ए और सी किस में डालेंगे, बी में। तो यहां पर आएगा 4200। 4200 आ गया। 4200 को किस रेशो में डिवाइड करना है, गेनिंग रेशो में। क्या कोई और रेशो गिवन है, नहीं गिवन। तो यहां से क्या करना है, ये वाली चीज हटा देनी है। 4:3 ही क्या होगा, हमारा गेनिंग रेशो होगा। तो 4, 3 का मतलब 7, 7 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, और 6 का मतलब 2400, 2400 और कितना बचा, 6 इंटू 3, 1800। ये आ गया हमारा एंट्री, समझ आई। ठीक है, 6 के 6 केस, 6 की 6 एंट्री होगी। ठीक है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं। ठीक है, चलो अब टोटल करते हैं। यहाँ पर 32, 40, 40,800। यहाँ पर 24, 30, 30 और 34, 34,800। और यहाँ पर आएगा 26,600। यहाँ पर आएगा बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी। ठीक है, और बी का क्या आएगा, बी का बोला क्या इन्होंने, कुछ बोला नीचे, इन्फॉर्मेशन गिवन है। हाँ, बोला कि अमाउंट पेबल इन लोन अकाउंट, किसमें कर ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट में। तो यहाँ पर आ जाएगा बीज लोन। तो यहाँ पर आएगा 34,840, 40 में से 2 गया तो 38,400, और 26 में से 1800 गया तो कितना बचा, 1600 माइनस किया तो भाई साहब 25, 24,800। तीनों ऐसे ही क्या, 24,800, 38,400 और 38,000, 34,800। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सही आंसर। एक बार में आंसर तुम्हारा 100% सही आ जाएगा। 40,800, 34,800 और 26 यहाँ पर। इतनी बात समझ गई। चलो अब बनाते हैं इसमें बैलेंस शीट। सब चीजें बहुत आसानी से बन जाएंगी अगर तुम चाहोगे तो। अगर तुम अच्छे तरीके से करोगे क्वेश्चन, तो बहुत ही इजीली सारी चीजें बन जाएंगी। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझे। चलो अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। लैंड और बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ है, तो लैंड और बिल्डिंग यहाँ पे लिखो, लैंड एंड बिल्डिंग
36,000 और 10% का एप्रिसिएशन, तो यहाँ पर एप्रिसिएशन 3600 रुपये, 39,600 यहाँ पर आ जाएगा। पहली बात। स्टॉक, स्टॉक कितना था यहाँ पे, सेकंड नाम क्या था, चलो सेकंड 20,000, 20,000 पे भी एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन 10%, 22,000। ठीक है। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 28 डेप्रिसिएशन, तो यहां पर आएगा प्लांट एंड मशीनरी 28 और यहां पर आएगा डेप्रिसिएशन 2800 रुपए से। इतनी बात समझ आई। देखो 28 में से 2 माइनस करो, 26 बचेंगे और 800 उसमें से माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, 25,200। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद कंप्यूटर प्रिंटिंग 800 रुपये, कंप्यूटर यहाँ पे लिख दिया 800 रुपये, 8,000 माइनस डेप्रिसिएशन 800 रुपये, तो ये हो जाएगा 7200। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये आ गया, कंप्यूटर आ गया। इसके अलावा डेटर जो होते हैं वो गुड्स हो गए, गुड्स मतलब डेटर में गुड्स ही गुड्स है, उसमें और कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डेटर्स। अरे भैया तुम कहाँ से आ गए, डेटर्स 14,000। ठीक है। इसके अलावा बैंक, बैंक में क्या कोई ट्रांजेक्शन आएगी, यहाँ पे बोला है कोई ट्रांजेक्शन, अगर यहाँ पे कैश पे करता तो मैं बैलेंस उसमें लिखता, अदरवाइज नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पर आएगा बैंक 2,000 से 2,000, 2,000। ठीक है, अब इनका टोटल यहाँ पे हमें कर लेना है। ठीक है, 39, अरे भाई तो यहाँ पर आ जाएगा 39,600, 22, 25,200, 7200, 14 और 2,000, 10, 10, 24, 24 और 6, 24, 3, 6, 9 और 11, 1,10,000 एक बार में। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज करते हैं हम, कोई कैलकुलेटर का यूज नहीं करने वाले, हम डायरेक्ट करने वाले हैं इस तरीके से। चलो अब यहाँ पर इस साइड का टोटल करते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, क्रेडिटर कोई टच नहीं करना, बिल्स पेबल कोई टच नहीं करना, तो यहाँ पर लिखो क्रेडिटर 7,000 से, बिल्स पेबल 3,000 से। क्या यहाँ तक सबको समझ आ रहा है, कोई डाउट, किसी को भी कुछ डाउट हो ना तो बता देना कि भाई ये डाउट है लग रहा है। ठीक है, इसके बाद बीज लोन, कितने रुपए से लोन आया भाई, 34,800 से। कैपिटल, कैपिटल लिख देते हैं यहाँ पे, कैपिटल ए और सी की कितनी है भाई, 38,400, 24,800। ठीक है, इसके अलावा लीगल टेंडर, लीगल चार्ज 2,000 से। ठीक है, चलो अब टोटल करते हैं, 7, 10, 10, 44,800, 38,400, 26,800, 16, 20, 12 और 8, 6, 6 और 5, 1,10,000। कोई डाउट यहाँ तक, कितने सिंपली हमने क्वेश्चन किया, देखो समय बिल्कुल भी नहीं लगा, अगर तुम ढंग से चीजें करोगे तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन था। चलो इसके अलावा और क्वेश्चन भी है, हाँ बिल्कुल है, एक क्वेश्चन और है। चलो ठीक है, अब देखो इसमें कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, मैं ये सिर्फ समझा रहा हूं, क्वेश्चन तुम्हें करके लेके आना है। कैसे रिवॉल्यूशन बनाना है मैं सारी चीजें बताता हूं, कैसे बाकी चीजें करनी है सब चीजें बताई जाएंगी। तो देखो यहां पर एक एक चीज समझते हैं। देखो लैंड और बिल्डिंग इंक्रीज हो गई, किस में आएगा, रीवैल्यूएशन में। प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हो गई, रीवैल्यूएशन में। डेटर गुड्स सेम लाइन सेम चीज, रीवैल्यूएशन में। ये 5,000 रुपए, ठीक है, बना भी देता हूं। इसके बाद अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड भाई साहब रीवैल्यूएशन में। अब ये आता है डब्ल्यूसीएफ, डब्ल्यूसीएफ यहाँ पर 50,000 का है, 30,000 का हमने यूज कर लिया, तो 20,000 रुपए कहाँ चले जाएंगे, 20,000 रुपए जाएंगे पार्टनर कैपिटल में, पार्टनर कैपिटल में। चलो पार्टनर कैपिटल, चलो बना भी लेते हैं, चलो इस क्वेश्चन को पूरा कर ही लेते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन है तो इसको ढंग से बना लेते हैं। ये आ गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट।
ठीक है, कोशिश करना, पहले क्या करना, पॉज करना वीडियो और पहले बनाना खुद, फिर उसके बाद आगे चीजें करना। ठीक है, इस तरीके से करोगे तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। और देखो चैप्टर के वाइज जो तुम्हारी चीजें चाहिए वो कहां पर अपडेट हो रही है, टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट हो रही है। तो एक अच्छी तरीके से पूरी प्रोसेस चल रही है, बस तुम थोड़ा सा साथ दो, थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई। जितने ज्यादा तुम सब्सक्राइब करोगे उतनी ज्यादा चीजें अच्छे तरीके से हो पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर पर्टिकुलर ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर ये अमाउंट। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब इसके बाद क्या क्या चीजें आनी चाहिए, देखो सबसे पहले लैंड और बिल्डिंग। बाय है तो पूरी की पूरी अमाउंट आएगी, यहां पर लिखा जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 रुपीज। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी विल डिक्रीज, तो यहां पर आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, पूरा ही लिख देते प्लांट एंड मशीनरी। कितने से 10%, तो 10% निकालो भाई साहब, 2 लाख का 10% कितना होगा, 20,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद ऑल डेटर्स आर गुड्स, तो यहां पर आ जाएगा बाय प्रोविजन के नाम से 5,000 है, पिछले वाले में थे 2,000। समझ आ गया। नेक्स्ट के बारे में बात करें, इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड, तो यहां पर लिखा जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट के नाम से। भाई असेट्स अनरिकॉर्डेड थी तो यहां पर आएगा 65,000। ठीक है, 65,000। इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। 70 और ये आ गया 1,20,000, और यहां पर आ जाएगा प्रॉफिट हमारे पास 1,00,000, 1,00,000 से। ठीक है, किसमें बांटना है, ए कौन पार्टनर है भाई, एन नेवल नव्य, ठीक है एन एन, इनमें तुम डिवाइड कर लो। ये बना दिया मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, 3, 5, 2 में बंटना है, मतलब 10 से डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे तो 10,000 आएगा, 30,000, 50,000 और 20,000, 30,000, 50,000 और 20,000। ठीक है, अब मैंने बना दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या इसका पार्टनर कैपिटल बन सकता है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं स्टेप नंबर 1। सेकंड स्टेप क्या, रिजर्व पूरा जाएगा 80,000 का 80,000, किस रेशो में बटेगा भाई साहब, ओल्ड रेशो में, तो ये ओल्ड रेशो में तुम्हें डिवाइड करना है, तो मैंने बता दिया है। इसके बाद WCF की बात करें तो WCF कितने से बटना है, 20,000 से, किस रेशो में बटना है, ओल्ड रेशो में। इतनी बात समझ आई। ठीक है, इसका कोई काम आएगा, मिसिस लोन का कोई काम नहीं है, कोई पेड नहीं करना तुम्हें। अब आता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हमारा लॉस हो गया तो लॉस भी आएगा, पहली एडजस्टमेंट होगी, सेकंड एडजस्टमेंट होगी, गुडविल है नहीं, फोर्थ एडजस्टमेंट ये करनी है। किस रेशो में बांटनी है, ये 3, 2, 5, 3, 5, 2 में। ठीक है, आ गया 4 स्टेप। पांचवा स्टेप रीवैल्यूएशन, ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, 5 स्टेप हो गए। छठा स्टेप गुडविल वैल्यूड 1,20,000 से है, कोई और रेशो नहीं गिवन, तो पहले क्या करना है, इसका रेशो निकालना है। कौन है भाई, ये वाला बीच वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पर 5/10 आ जाएगा, तो यहाँ पर 12 पंजे 60, 60,000 रुपए से, 60,000 से एंट्री करनी है, रिमेनिंग टू रिटायर, रिमेनिंग टू रिटायर, रिमेनिंग टू रिटायर, रिमेनिंग टू रिटायर, हो जाएगा एंट्री, रिमेनिंग टू रिटायर करनी है। इतनी बात समझ आई, सारे के सारे स्टेप्स हो जाएंगे, टोटल करोगे बस बैलेंस शीट में बन जाएगी। क्या बैंक में कुछ आएगा, यहाँ पे बोला लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जो आंसर आएगा, देखो आंसर लिखा भी गया है, तो 4,35,000 जो रुपए आएंगे, 4,35,000 वो किस में, लोन में जाएंगे, और लोन से सीधा लायबिलिटी में आएंगे। तो इस तरीके से चीजें करनी है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ आ गई। इसका जो पार्टनर कैपिटल है यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है, खुद से आंसर बताओगे, पार्टनर कैपिटल का आंसर प्लस बैलेंस शीट तुम्हें खुद बनानी है। बैलेंस शीट का यहाँ पर आंसर नहीं दिया होगा, यहाँ पर सिर्फ पार्टनर कैपिटल है। बैलेंस शीट भी बना के मुझे आंसर बताना है कि बैलेंस शीट का आंसर कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में ये लिखना ही लिखना है, ये बात तुम ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कवर कर लिए। चलो अब आगे बात करते हैं, आगे क्या आएगा, आगे अकाउंट है प्रिपेयर लोन अकाउंट। ठीक है, ये लोन अकाउंट अभी हम सीखेंगे, मगर उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम जहां पर दो एडजस्टमेंट के बारे में सीखते हैं, ताकि हम नेक्स्ट जब करें तो वीडियो, तो उसमें क्या करें,
ये क्वेश्चन भी कर ले, क्योंकि देखो लोन अकाउंट तो बिल्कुल सिमिलरली बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर ये अकाउंट तुम्हें यहाँ पर आना पता आना चाहिए। तो एडजस्टमेंट की बात करें तो एडजस्टमेंट देखो दो टाइप के, एक है फिक्स कैपिटल मेथड, जहां पर देखो स्टेप सब कुछ सेम है, कोई भी चीज नहीं बदली, बस बैलेंस सीडी तुम्हें निकालना है। बैलेंस सीडी कैसे निकालना है? फिक्स कैपिटल तुम्हें गिवन होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुम्हें तो फाइंड करना होगा या गिवन होगा, और इसको किस में बांट देना है? पुराने पार्टनर्स में। किस में बांट देना? पुराने पार्टनर्स में। ये ध्यान रखना, पुराने पार्टनर्स में। तो ये चीज याद रह जाएगी कि भाई साहब फिक्स के मेथड में सब कुछ सारे स्टेप सेम है, कोई स्टेप नहीं बदल रहे, बस बैलेंस सीडी निकलेगी। अब बैलेंस सीडी निकल गया है तो यहां पर कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आएगा ही ना। तो डिफरेंस आएगा तो किस नाम से लिखना है? कैश और करंट के नाम से। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन तो कैश के नाम से लिख देना, अगर गिवन है तो जिसको पे ही बोला है उस पे नाम लिख देना। इतनी बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि when retiring partner pay in cash and brought remaining the partner in such a manner the profit sharing ratio। तो यहां पर भी क्या आ रहा है? बैलेंस सीडी। यहां पर कैसे निकालेंगे भाई? यहां पर हम क्या करेंगे? कंबाइंड कैपिटल निकालनी होगी। क्वेश्चन से थोड़ा समझ आएगा, बस अब इतना ध्यान रखना कि जब when retiring partner pay in cash उसके पैसे को पे कर दिया जाए और रिमेनिंग पार्टनर को कैपिटल इस तरीके से एडजस्ट कर दी जाए, वहां पर तो फिक्स कैपिटल गिवन होगी, यहां पर कोई फिक्स कैपिटल नहीं गिवन होगी। पहचान सबसे पहले ये रखनी है, स्टेप सब कुछ सेम है। बैलेंस सीडी, रिजर्व है, गुडविल, लॉस, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट, रिमेनिंग पार्टनर्स की जो एंट्री है यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे जैसे जेड है तो जेड कैपिटल, ठीक है, मिसिंग है यहाँ पे जेड कैपिटल के नाम से। उसके बाद कोई विड्रॉ कर रहा है कैश के नाम से, कोई पैसा अब लोन के नाम से दिया गया है, जो भी पार्टनर, जैसे यहाँ पर जेड रिटायर तो जेड के नाम से आ जाएगा। क्या करना है? सबसे पहले निकालना है कंबाइंड कैपिटल। सबसे पहले क्या करना है? कंबाइंड कैपिटल निकालना। इसको दोबारा से हम रिवाइज में दोबारा करा दूंगा क्वेश्चन के साथ, मगर अभी तुम्हें क्या करके आना है वो थोड़ा सा ध्यान रखो तुम, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में यही चीज तुम्हें करनी होगी। तो ये चीज के क्वेश्चन तुम्हें पता होनी चाहिए कि कंबाइंड कैपिटल कैसे निकाली जाएगी, कंबाइंड कैपिटल के साथ साथ कैसे चीजें होंगी। तो यहां पर आएगा कैश जो पेड कर दिया है प्लस बैलेंस सीडी, जो बैलेंस सीडी आएगी, प्लस कैश एडजस्टेड। देखो ये भी सामने गिवन होगा कैश एडजस्टेड। देखो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि भाई 18,000 रुपए पहले बैंक बैलेंस था, अब जो बचा है वो 10,000 रुपए बचा है, तो उस कैश एडजस्टेड को यहां पर लिखा जाएगा। इतनी बात ध्यान रखना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो दोनों में, दोनों मेथड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से किए गए हैं, तो दोनों में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालने ही पड़ेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर थर्ड, एक्स और वाई। तो ये सब चीजें इस तरीके से होंगी। तो इसको क्या करना है? पॉज करना है, समझना है, याद करके आना है। याद का मतलब समझ के करके आना है कि भाई फिक्स मेथड हो तो इस तरीके से होगा, ठीक है। कल हम जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें सबसे पहले लोन अकाउंट सीखेंगे कैसे बनाना है। लोन अकाउंट के बाद एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल की सारी एडजस्टमेंट, मतलब दो टाइप की एडजस्टमेंट है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले, तो सारी चीजें हम आसानी से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चीज ध्यान रखना कि एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से कराई जा रही है, एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क में, वो सभी करके लेकर आओ, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाए। क्योंकि देखो अगर मैं सभी क्वेश्चंस कर लेता हूँ, सभी क्वेश्चंस में कर तो ज्यादा प्रैक्टिस मेरी होती है, क्योंकि तुम घर जाके चीजें नहीं देखते, और मैंने क्वेश्चंस ऐसे लगाए हैं जिसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है, थोड़ी एडजस्टमेंट नहीं, बहुत सारी। इसका मतलब ये होता है कि जब तुम्हें एग्जाम में आएंगे ना क्वेश्चंस, तो तुम क्या कर पाओगे कि वो क्वेश्चंस कर पाओगे, इनसे रिलेटेड तो एडजस्टमेंट मिलेगी, इनसे बाहर तो एडजस्टमेंट नहीं मिलने वाली। तो इस तरीके से सारी की सारी जो एडजस्टमेंट तुम्हें मिलती हैं, तो ये तुम्हें करके लेके आना है। तो ये दो क्वेश्चंस या तीन क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो करके लेके आना है, प्लस एडजस्टमेंट रिवाइज करके लेके आनी है। आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक भी करो भाई, शेयर भी करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि सब्सक्राइब करते नहीं हो, सिर्फ देख लेते हो। सब्सक्राइब करने वाले बहुत ही कम बच्चे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। थैंक यू।